तो देश में लगातार बढ़ रहे पारे की वजह से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं और यहां रहने वाले लोग गर्मी से बचने के अलग अलग उपाय करते दिख रहे हैं। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी खासतौर के यहां पर 24 जिलों में आंधी बारिश की संभावना पहले जताई गई थी और अगर ऐसा हो जाता है तो गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिल पाएगी। लेकिन कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया, कहां-कहां क्या वार्निंग जारी की गई, आपको एक-एक जानकारी हम विस्तार से देते हैं। और साथ ही स्क्रीन पर आप हमारा टेम्परेचर मीटर भी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज, राजस्थान की जोधपुर, अलग-अलग जगहों पर आज गर्मी का सितम कितना था, पारा जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहरहाल इधर यूपी के बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी जैसे जिलों में मौसम विभाग की तरफ से लू का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ की तो यहां गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और यहां पर भी आज तापमान काफी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ नजर आया है। तो बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हर तरफ लोग परेशान हैं। बढ़ते तापमान से यूपी का हर जिला गर्मी और तपिश की चपेट में है। लू चलने से परेशानी और ज्यादा बढ़ जा रही है। खासतौर पर दोपहर के वक्त सड़कों पर आवाजाही इस वक्त ना के बराबर दिखती है। इंसान तो जैसे तैसे बचाव करते हैं, जानवरों को भी गर्मी की वजह से भीषण दिक्कतें हो रही हैं। तो लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की गई है। बाड़े के ऊपर और साइड में खसखस की चटाई लगाई गई है। लखनऊ जू में प्रशासन ने जानवरों के लिए और क्या क्या इंतजाम किया है, चलिए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव की ये रिपोर्ट। क्या हो जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला जाए। उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में लू का प्रकोप है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट अलग अलग जिलों के लिए जारी किया गया है और ऐसा मौसम अगले 3 से 4 दिन तक बना रह सकता है। मैं इस वक्त लखनऊ के चिड़ियाघर में मौजूद हूं। आम इंसान तो घर में दुबक कर, सड़क पर न निकलकर, ऑफिस में रहकर धूप से बच सकता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर होते हैं वो गर्मी से बच सकें, इसकी कोशिश, इसकी कवायद भी लखनऊ जू में देखी जा रही है। देखिए, ये स्प्रिंकलर लगाया हुआ है, ये लगातार घूमकर छिड़काव कर रहा है ताकि जो तापमान है उस पर कंट्रोल बनाया जा सके। ये पक्षियों के बाड़े हैं जहां पर ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है। ये देखिए, ये खसखस की टटिया भी लगाई गई है ताकि धूप का सीधा असर बाड़े को प्रभावित न करे, यहाँ पर पक्षी आराम से रह सकें, ऐसी कवायद यहाँ पर की गई है। देखिए, ये दोनों तरफ आप जाएंगे चिड़ियाघर के हर हिस्से में देखेंगे ऐसी व्यवस्था की गई है। धूप का जो असर होता है वो 9 बजे के बाद से लगातार देखा जा रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं इससे? एकदम फुल मजा आ रहा है, फुल एंजॉय आ रहा है। देखने आए हो चिड़ियाघर? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हो? इधर कानपुर साइड। कानपुर से आए हो? हाँ जी। तो गर्मी बहुत है? गर्मी बहुत है। तो यहाँ पे तो कम से कम राहत मिल रही होगी, पेड़ पौधे यहाँ तो राहत है बहुत है ना। और ये इंतजाम भी कर रखे हैं। कहाँ कहाँ देखे ऐसे इंतजाम? शेर देखे, बाघ, लोमड़ी। शेरों पे देखा ऐसे लगे हुए हैं पानी के? हाँ हाँ, लगे हैं, मस्त लगे। वो बाकी वो जेबरा वेबरा, वही क्या बोलते हैं उसको, सारी जगह लगा हुआ है। देखिए, जो बाकी लोग हैं, भैया गर्मी तो बहुत है। जी बहुत है, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक पानी छिड़काव उड़काव होने की वजह से ठंडक है। और पेड़ पौधे की वजह से जो है यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पेड़ पौधे से मौसम थोड़ा सही रहता है। क्यों भैया, जानवर देखे? हाँ भैया, सारे देखे। मौसम में थोड़ी सी राहत इनसे मिल रही होगी, स्प्रिंकलर से पानी छिड़काव हो रहा है। हाँ, मतलब इतना तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ तो मिल रही है। शहर के बाकी हिस्सों में जाओगे तो धूप सीधे लगती है, यहाँ तो पेड़ पौधे भी हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर से कुछ बेहतर है, इन स्प्रिंकलर से इनको थोड़ी सी राहत तो। जब आए थे तो ये रूमाल लगा के आए थे? नहीं, बाहर से थोड़ी आए थे। अच्छा। लेकिन हम लोग चल रहे हैं ना, कहीं धूप पड़ रही है, कहीं छाया, तो पसीना तो निकल रही है ना। कहाँ से आए हो? हम यही लखनऊ ही रहते हैं। लखनऊ रहते हो? तो अब कैसे जाओगे वहाँ पे घर पे अपने? ऑटो या ऑटो से। बाहर तो गर्मी होगी। क्यों भाई, क्या नाम है? लखन, गर्मी है कि नहीं बाहर? है। तुम तो बिना अंगूछे के आ गए हो। बच्चों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर्स भी कहते हैं। देखिए, लोग भी हालांकि चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि धूप से बचाव किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत भी है। हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया है कि जहां भी लू के पेशेंट आए उन्हें फौरन उनका इलाज कराया जाए। कुछ बेड भी रिजर्व रखे जाएं क्योंकि ये समस्या ऐसी होती है। हाँ भाई, कैसा मौसम है बाहर? मौसम बहुत गर्म है बाहर है। और यहाँ पे कुछ राहत मिल रही है कि नहीं? जी, यहाँ तो ठीक है। कहाँ से आए हो आप लोग? इलाहाबाद से।
इलाहाबाद से आए हो तो उम्मीद थी कि इतना गर्म होगा? इलाहाबाद से बेटर है फिर भी। अच्छा, इलाहाबाद में तापमान ज्यादा है, 2-4 डिग्री ज्यादा ही। आप भीग जाओगे। इलाहाबाद में 2-4 डिग्री कैसे ज्यादा बचते हैं फिर? मतलब घर से निकलना हो तो बड़ा दिक्कत होती ही। होगी। धूप में निकलना ही नहीं होता, हेलमेट लगाते हैं, फिर शॉल ओढ़ के फिर बाहर निकलते हैं। जब बहुत जरूरी होता है तो। क्या करते हो आप? हम काम करते हैं, मतलब स्कूल में काम करते हैं। स्कूल में तो रोज जाना होता होगा। हाँ, जाना तो अभी फिलहाल में छुट्टी हो गई है स्कूल की, गर्मी तब की। तो बच पा रहे हो। अभी तो बच जा रहे हैं फिलहाल, मतलब गर्मी थी, काफी थी। इधर उत्तर भारत समेत वाराणसी में तापमान तो 45 डिग्री के पास पहुंच गया है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। फिलहाल भीषण गर्मी को देखते हुए वाराणसी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की वजह से शहर की चाहे सड़कें हो या फिर घाटों का किनारा, हर तरफ सन्नाटा पसरा दिख रहा है। राजस्थान के चूरू और जैसलमेर से भी गर्म हो चुका है बनारस। समूचा शहर पिछले एक हफ्ते से 45 डिग्री टेम्परेचर में उबल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हीट चैम्बर में पूरा शहर तब्दील हो चुका है। और इन सब के बीच में देखिए, हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है। आमतौर पे यहाँ पर सुबह दोपहर शाम सैलानियों की चहलकदमी देखने को मिलती है, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस पूरे घाट पर इस वक्त सियापा पसरा हुआ है। गंगा का किनारा है, गंगा में नावें भी नहीं चल रही हैं, सड़कें सुनी हैं। चारों तरफ जो गर्मी का प्रकोप है उसका असर अब साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जो गर्मी का असर है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले दिन शहरवासियों के लिए और परेशानी भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो पारा है वो और बढ़ने की ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। और इन सब के बीच में जिस तरीके से लू के थपेड़े चल रहे हैं, हीट वेव चल रहा है, उसने लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ा दी हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक कुशवाहा। अभिषेक भाई, कहाँ से आप आए हैं? कानपुर यूपी। अच्छा, घूमने के लिए आए? जी जी जी। लेकिन यहाँ पर गर्मी की हालत क्या है? गर्मी तो बहुत ही ज्यादा भीषण हो रही है इस गर्मी में, लेकिन ऐसी है कि इच्छा जो होती है ना, इच्छा आदमी कहाँ से कहाँ ले आए, तो वही उसी इच्छा के चक्कर में हम लोग भी नमो घाट घूमने आए हैं। नमो घाट घूमने आए हैं, लेकिन गर्मी इतनी है कि घूमने का मन नहीं हो रहा है। यही लग रहा है कि कहीं छाया मिल जाए और वहीं पर आराम से बैठे रेस्ट करें और उसके बाद शाम को यहाँ पर। गर्मी से बचने का क्या उपाय कर रहे हैं आप लोग? गर्मी से बचने के लिए यही है कि गमछा लेकर के साथ में चल रहे हैं और जितना ज्यादा हो रहा उतनी सुरक्षा हो। सुरक्षा ले रहे हैं। कुछ क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू कुशवाहा है, मैं कानपुर से हूँ। अभी कानपुर से जी हैं, साथ में। जी। गर्मी से कैसे बच रहे हैं? और इतनी भीषण गर्मी आपने लास्ट टाइम कब देखी थी? लास्ट टाइम करीब पिछले 1-2 साल पहले है करीब, ऐसा था मतलब मानसून। कि अब यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा पानी का बहाव है तो थोड़ा सा वो घाम नहीं लग रहा है, मतलब कि थोड़ा ठंडक लगता है। और बाकी तो सरकार से यही है कि थोड़ा सा हम लोगों के लिए जो सुविधा है यहाँ की सुविधा थोड़ी सी बढ़ाई जाए। वैसे गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं खुद से? बस यही है कि जहाँ पे पेड़ छाया है तो वहाँ पे वृक्ष की छाया ले लेके अपना बैठ जाते हैं वहाँ पे। पानी वगैरह पीते हैं? जी 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 जी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि जो बाहर से घूमने वाले लोग हैं वो भी निराश दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जब वो गंगा घाटों पर जाते हैं तो पूरे तरीके से जो परेशानियां हैं वो साफ तौर पे उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि तापमान इतना अधिक रहता है कि घाटों पर चल पाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इन सब के बीच में अब पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है, ताकीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में वो घरों में ही रहें। घरों में अगर बहुत कोई जरूरी काम हो तभी वो घरों से बाहर रहें। और इन सब के बीच में स्थानीय प्रशासन की ओर से 25 मई तक स्कूल को बंद कर दिया गया है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। वहीं दिल्ली में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां तापमान 45 डिग्री बने रहने की संभावना जताई गई है। गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। दिल्ली में मौसम को देखते हुए बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स को जो है वो ये सलाह दे रहे हैं कि लोग धूप में निकलने से बचें। पर्याप्त पानी पीने की सलाह लोगों को दी जा रही है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में इस वक्त गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लू की चपेट में इस वक्त पूरा उत्तर भारत है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में जो पारा है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले कुछ दिन के मुकाबले आज भी जो तापमान है वो करीब 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, क्योंकि दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि तापमान जो है वो इसी तरह से बना रहेगा। फिलहाल आप देखिए, घूमने फिरने वाले लोग जो हैं वो आज इंडिया गेट पर पहुंच रहे हैं। उनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है। सर, कहाँ से आए हैं? गुजरात से। अच्छा, मतलब घूमने के लिए सर आप लोग आए हैं। इतनी गर्मी है, टेम्परेचर इतना, कैसे ख्याल रख रहे हैं फिर?
टेम्परेचर तो होगा, घूमना है तो आना पड़ेगा। और टेम्परेचर 45 है दिल्ली का इस वक्त, और ऐसे में लू चल रही है, हीट वेव है, तो कैसे ख्याल रख रहे हैं आप लोग? बस ऐसे पानी साथ में लेके आए। कैसे पानी साथ में, और अवॉइड कर रहे हैं कि दोपहर का यानी कि हीट बढ़े उससे पहले ही घूम ले, ताकि दोपहर में जो एसी प्लेसेस है उधर घूम सके। अच्छा, और पहली बार दिल्ली आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो आ रहे हैं वो हाथों में इस तरह से बड़े बड़े पानी के बॉटल साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि लू इस वक्त दिल्ली में चल रही है और ऐसे में तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। लेकिन घूमना भी है तो आसपास के राज्यों से लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए निकलते हैं, और कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त इंडिया गेट पर देखने को मिल रहा है, जहां दोपहर के वक्त गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान कर रखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो टूरिस्ट है वो भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि तापमान इसी तरह से बना रहेगा। बारिश को लेकर चेतावनी ये जारी की गई है कि अगले हफ्ते शुक्रवार को मौसम थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, मौसम में और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है वो पूरे दिल्ली और एनसीआर में इस वक्त देखने को मिल रहा है, और अभी राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप साहू के साथ भावना किशोर, टाइम्स नव भारत के लिए। वहीं हीट वेव और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में भी आज पारा बढ़ने से तापमान में बढ़त महसूस की गई। इसका असर देहरादून मसूरी रोड पर मौजूद रेस्टोरेंट्स और होटल वालों पर भी दिखा। गर्मी की वजह से यहां व्यापारी बहुत परेशान हैं। ज्यादा गर्मी होने की वजह से पर्यटक इनके होटल्स में रुक नहीं रहे, जिसके कारण उन्हें बिजनेस में भी लॉस उठाना पड़ रहा है। हम इस समय देहरादून में हैं और मई का महीना चल रहा है, जहां मौसम की मार देखने को मिल रही है। लगातार मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर होटल्स और रेस्टोरेंट जहां पे अमूमन काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, वो आजकल पूरी तरह से खाली है। ये अपने आप में चौंकाने वाली भी खबर है कि देहरादून जैसे शहर में जहां पर्यटकों का जमावड़ा लगता था, जिस होटल और जिस रेस्टोरेंट में मैं खड़ा हूँ, यहाँ अक्सर भीड़ लगी रहती थी। इसकी वजह तस्वीरें आप देख सकते हैं, बयां करेंगी, ये तस्वीरें बयां करेंगी किस तरीके का यहाँ माहौल होता था। यहाँ पे जो इस रेस्टोरेंट को संचालक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और उनसे बात करने के बाद भी पूछेंगे क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति होती थी, अब आज की क्या स्थिति है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, और मई और अप्रैल में जो इस बार गर्मी का असर है उसमें क्या स्थिति देख पा रहे हैं? मई और गर्मी में पहले के मुकाबले इस टाइम ज़्यादा गर्मी है। तो पहले क्या होता था कि मई और अप्रैल में टूरिस्ट यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। तो अभी जो वर्क हो गया वो कम से कम 30% घट चुका है। जो 100% था लास्ट ईयर, वो अभी 70% है। तो ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं कि आपको क्या मेन कारण इसमें गर्मी ही है? इसमें मेन कारण गर्मी भी है, और ये जो अभी क्राइसिस चल रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की मार है, इसके कारण भी टूरिस्ट ऊपर नहीं आ रहा है, जो नीचे का टूरिस्ट है। और अगर टूरिस्ट ऊपर भी आ रहा है तो सीधे मसूरी रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है। तो यहाँ पे टूरिस्ट उतना नहीं रुक रहा है जैसे पहले रुकता था टूरिस्ट, उस मुकाबले यहाँ पे टूरिस्ट नहीं रुक रहा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ रेस्टोरेंट बंद भी पड़े हैं, इसकी वजह भी यही माना जाए एलपीजी गैस की कमी, या एलपीजी गैस की कमी हो गया, तुम्हारा डीजल की है जो क्राइसिस चल रहे हैं इसकी भी कमी है। कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गया, हमारे बगल का ही रेस्टोरेंट वो बंद हो गया है। ये सब टूरिस्ट काम पे असर पड़ा है इसका, जो गर्मी है। देहरादून में देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेस्टोरेंट संचालक सब परेशान हैं, टूरिस्ट की कमी आ गई है। तो इधर उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई ठप होने की वजह से सीएम योगी अब सख्त हो गए, और इसी को लेकर सीएम